नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और क्लास जिसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी भी रहेंगे और बहुत टफ भी रहेंगे। मतलब दोनों लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादातर इजी रहेंगे दोस्तों और ज्यादातर टफ रहेंगे। तो ये क्लास उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है जो एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने आज से या एक दो दिन से ही क्लास देखना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एच लुकअप फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है। एच लुकअप फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है भाई? वर्टिकल लुकअप के लिए, हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, टेक्स्ट लुकअप के लिए या नंबर लुकअप के लिए? बताइए दोस्तों, अगर आपको आता है एच लुकअप के बारे में थोड़ा बहुत तो आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा। एच लुकअप फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करें, एच पर होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल। क्या होता है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे बात करें हम हॉरिजॉन्टल लुकअप की, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, अगर बात करें वर्टिकल लुकअप की तो ये होता है दोस्तों वी लुकअप। क्या होता है दोस्तों? वी लुकअप होगा। क्लियर है तक का? ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा भाई, हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वी लुकअप फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है? जस्ट बता के आया था अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में, वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, वैल्यू लुकअप या वेरिएबल लुकअप। दोस्तों इसका होगा वर्टिकल लुकअप। उम्मीद करता हूं दोनों को समझ में लिया होगा आपने, वर्टिकल लुकअप होगा दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, एक बात और जो बच्चे नए उनसे बता देता हूं मैं, आपकी एग्जाम में 35% आएंगे। ठीक है, और प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होगा, मतलब 35 इंटू 2 बराबर 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और आपको जो समय मिलेगा दोस्तों, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और 1 घंटे में आपको पूरे 35% करने हैं, कोई पर्सन छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं आपके, तो पूरे पर्सन करके आने हैं। और जो 14% सही कर देंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है, कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है? बताइए दोस्तों क्या करता है? वैल्यूज को ऐड करता है, टेक्स्ट को जोड़ता है, नंबर को डिवाइड करता है या डाटा को फॉर्मेट करता है? कॉनकैटिनेट का फंक्शन क्या करता है भाई? बताइए दोस्तों क्या करता है। दोस्तों कुछ इस तरह काम करता है, जैसे मान लो आपका एक कॉलम ये है जिसका नाम ए कॉलम हो गया, एक कॉलम दोस्तों यहाँ पे बी हो गया, और मान लो सी कॉलम आपका ये है। जैसे मान लो ए कॉलम में लिख रखा है राम, ठीक है, और बी में लिख रखा है यहाँ पे SINGH सिंह। तो अगर मैं चाहूं कि भाई राम और सिंह को एक जगह लिख दूं मैं, ठीक है, एक ही कॉलम में आ जाए राम और सिंह, तो उसके लिए मतलब उस अक्षरों को, दोनों अक्षरों को एक जगह कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट का फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, राम और सिंह दोनों आ जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएंगे दोनों अक्षर। तो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने का काम आता है। तो वैल्यूज को ऐड करता है? बिल्कुल नहीं करता। टेक्स्ट को जोड़ता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? टेक्स्ट को जोड़ता है। बी ऑप्शन इज राइट। क्या करेगा दोस्तों, ये टेक्स्ट को जोड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, टेक्स्ट को जोड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। सॉरी तीसरा हो गया, चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा क्या है दोस्तों, कॉपी करने का शॉर्टकट है। कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल ए। बताइए दोस्तों कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है भाई? वैसे क्वेश्चन इजी रहेगा उन लोगों के लिए जो काफी अच्छी स्टडी करके बैठे हैं, मतलब जिनको अच्छी तरह नॉलेज है प्रैक्टिकली, उन सभी के लिए क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा। तो ये प्रश्न का आंसर तो आप दे ही सकते हैं आराम से। क्या होगा भाई? तो कॉपी करने का होता है दोस्तों कंट्रोल सी। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। पेस्ट करने की बात करें तो कंट्रोल वी से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या होगा दोस्तों, कट होगा। और कई जगह मूव भी हम कर सकते हैं इसको, मूव या कट जो भी आप बोलो। और कंट्रोल ए से क्या होता है भाई, ऑल सेलेक्ट होता है। ऑल, SELECT, सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। और हिंदी में सेलेक्ट को बोलते हैं चयनित, मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे सभी चयनित। ओके, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए। अब दूसरे की ओर चलते हैं, पेस्ट करने का क्या होता है भाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी या कंट्रोल ए। दोस्तों पेस्ट करने के लिए सभी को पता होगा कंट्रोल वी का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। अभी तक बहुत इजी प्रश्न आ रहे थे ये। कट करने का आपको पता लगी गया होगा, तो अब मुझे बताइए, आपके लिए होमवर्क है, कट करने का शॉर्टकट क्या है इनमें से, जल्दी से बताइएगा क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कट करने का शॉर्टकट क्या है भाई? तो जो बच्चे नए उनको बता ही देता हूं मैं, फिर बोलेंगे बताते नहीं हो आप आंसर। देखिए कंट्रोल एक्स से क्या होता है दोस्तों, कट होता है। ए ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल जेड से क्या होता है दोस्तों, अंडू होता है। ठीक है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है। और कंट्रोल ए से तो आपको पता ही है क्या होता है,
ऑल सेलेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा, अंडू करने का शॉर्टकट क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा। अंडू करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल वाई, कंट्रोल यू, कंट्रोल ई या कंट्रोल जेड। तो दोस्तों अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। ये पहले आ भी चुका है दोस्तों, ये मतलब पूछ लिया गया है अंडू करने की शॉर्टकट की आपसे पहले भी। कंट्रोल जेड होगा। रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई होता है। यहाँ पे कंट्रोल यू की बात करें तो दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल ई की बात करें तो देखो कंट्रोल ई की बात करें दोस्तों, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एमएस वर्ड में क्या आता है काम, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल ई, और एमएस एक्सेल में क्या आता है, एक्सेल में, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल प्लस ई की बात कर रहे हैं। तो एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस वर्ड में तो आता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट का, सेंटर अलाइन का काम करता है दोस्तों कंट्रोल ई, और एक्सेल में करता है दोस्तों फ्लैश फिल का, किसका दोस्तों, फ्लैश फिल का काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कंट्रोल ई एमएस एक्सेल में करता है फ्लैश फिल और एमएस वर्ड में करता है सेंटर अलाइनमेंट का। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। रीडू करने का शॉर्टकट क्या है, बताइए दोस्तों, रीडू करने का शॉर्टकट क्या है। तो यहां पे बात करें रीडू करने का होता है दोस्तों कंट्रोल वाई, मतलब रीडू करना होता है। अब यहाँ पे कंट्रोल आर की बात करें तो कंट्रोल आर की बात करें तो देखो एक्सेल के अंदर क्या काम करता है, कंट्रोल आर राइट साइड फिल करता है। क्या करता है दोस्तों, राइट साइड फिल करता है। ओके, और बात करें दोस्तों एमएस वर्ड में क्या काम करता है, ये एमएस वर्ड में करता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट का, किसका दोस्तों, राइट अलाइन का काम करता है ये, ALIGN। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल आर एक्सेल में करेगा राइट साइड फिल का और एमएस वर्ड में करेगा राइट अलाइनमेंट का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि कंट्रोल ई और कंट्रोल जेड बता चुका हूं मैं, तो मुझे बताइए कंट्रोल ई, मैं लिख देता हूं एक सवाल यहाँ पे, एमएस वर्ड में कंट्रोल ई क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस ई क्या काम करता है एमएस वर्ड में, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, कंट्रोल ई क्या काम करता है एमएस वर्ड में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, एक्सेल सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहां होता है, एक्सेल सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहां होता है, फाइल में जाके सेवेज करेंगे और फिर टूल्स में जाएंगे, नहीं, डाटा वैलिडेशन, रिव्यू में प्रोटेक्ट सीट, या फिर व्यू में जाके ऑप्शंस, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो अगर एक्सेल सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप तो रिव्यू में जाइएगा, रिव्यू टैब में जाइएगा और वहां पे मिलेगा दोस्तों आपको प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहां है, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहां है, रिव्यू में पासवर्ड, डाटा में सिक्योरिटी, फाइल इन्फो और प्रोटेक्ट वर्कबुक, या फिर व्यू में जाके प्रोटेक्ट। तो हम जाएंगे दोस्तों फाइल में, फिर वहां से इन्फो में जाएंगे और फिर वहां से करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, और वर्कबुक का संबंध किससे होता है भाई, एक्सेल से होता है, ध्यान रखना इस चीज का, वर्कबुक का संबंध किससे होता है दोस्तों, एक्सेल से होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट एक्सेल में है, स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट एक्सेल में क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों स्पेलिंग चेक करने का, ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने का जो एक्सेल में शॉर्टकट है वो है दोस्तों F7। क्या है दोस्तों, F7 से हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट है, कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस F2 या कंट्रोल अल्ट और C। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स या कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है भाई, तो कमेंट इंसर्ट करने का है दोस्तों शिफ्ट के साथ में F2। क्या है दोस्तों, शिफ्ट के साथ में F2 प्रेस करेंगे हम, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, एक्सेल में ट्रैक चेंजेस का विकल्प कहां होता है, एक्सेल में ट्रैक चेंजेस का विकल्प कहां होता है, व्यू टैब में, रिव्यू टैब में, डाटा टैब में या लेआउट टैब में। दोस्तों एक्सेल में ट्रैक चेंजेस का जो विकल्प होता है वो कहां होता है, किस जगह पे होता है भाई, दोस्तों ये होगा रिव्यू टैब में। किसमें दोस्तों, रिव्यू टैब में होता है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है। अब क्लाउड स्टोरेज क्या होती है पहले समझ लेते हैं। इंटरनेट के जरिए
इंटरनेट के जरिए फाइल स्टोर करना, फाइल स्टोर करना, जैसे मेमोरी कार्ड में आप स्टोर करते हो वैसे एक तरीके से हम इंटरनेट के द्वारा फाइल स्टोर कर सकते हैं, जिनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो उदाहरण है कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज के, तो दोस्तों एक तो होता है गूगल ड्राइव। क्या होता है दोस्तों? गूगल ड्राइव। एक होता है दोस्तों ड्रॉप बॉक्स, एक होता है दोस्तों वन ड्राइव। क्या होता है दोस्तों? वन ड्राइव। तीनों ही यहाँ पे एग्जाम्पल है, तीनों ही सही है दोस्तों। यहाँ पे वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, और गूगल ड्राइव भी, वन ड्राइव भी और ड्रॉप बॉक्स तीनों ही होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, तीनों ही है भाई। और यहाँ से 1% बनने की पूरी पूरे चांस होते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न हमारे सामने है, एक्सेल में स्टेटस बार पर क्या दिखाई देता है? एक्सेल में स्टेटस बार पर क्या दिखाई देता है? पेज नंबर, एवरेज, सम और काउंट का फॉर्मूला, केवल वर्ड काउंट या केवल जूम? बताइए दोस्तों क्या दिखाई देता है आपको? एक्सेल में स्टेटस बार पर क्या दिखाई देता है? दोस्तों एक्सेल में स्टेटस बार पे जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा दोस्तों एवरेज, सम और काउंट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है यहाँ पे कि ऑटोफिल फीचर किसके लिए होता है? ऑटोफिल फीचर किसके लिए होता है? ऑटोमेटिकली डाटा डिलीट करने के लिए, ऑटोमेटिकली डाटा फॉर्मेट करने के लिए, ऑटोमेटिकली प्रिंट करने के लिए, या फिर ऑटोमेटिकली डाटा कॉपी और सीरीज बनाने के लिए? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली डाटा को कॉपी कर सकते हैं और साथ में सीरीज बनाने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए होता है? पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए होता है भाई? डाटा एंट्री में, डाटा एनालिसिस और समराइज करने के लिए, डाटा फॉर्मेटिंग में, डाटा सॉर्टिंग में? तो दोस्तों पिवोट टेबल का जो उपयोग होता है वो एक्सेल में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। MS एक्सेल में इसका प्रयोग होता है और ये होता है दोस्तों डाटा एनालिसिस और समराइज करने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। फ्रीज पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्रीज पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा को हाइड करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, डाटा को कॉपी करने के लिए, या फिर रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों फ्रीज पेन का जो उपयोग किया जाएगा वो किया जाएगा रो और कॉलम को हम फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्थिर कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्थिर भी लिखा आ सकता है फिक्स की जगह पे, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। रो और कॉलम को फिक्स या स्थिर करने के लिए हम फ्रीज पेन का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां है, गोल सिक किसके लिए प्रयोग होता है? गोल सिक किसके लिए प्रयोग होता है? चार्ट बनाने के लिए, सॉर्टिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए, या किसी फॉर्मूला का डिजायर रिजल्ट निकालने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पे आएगा दोस्तों किसी फॉर्मूला का डिजायर रिजल्ट निकालने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 19% हो चुके हैं दोस्तों। 19 में से आपके कितने सही हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, एक्सेल में सॉल्वर टूल किसके लिए प्रयोग होता है? एक्सेल में सॉल्वर टूल किसके लिए प्रयोग होता है? सिक्योरिटी लगाने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पासवर्ड रिसेट करने के लिए, या फॉर्मेट चेंज करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे एक्सेल में सॉल्वर टूल जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है भाई? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K या फिर Ctrl+Shift+K? बताइए दोस्तों क्या होगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट? दोस्तों अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में के का। ठीक है, कंट्रोल के से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों हम कि Ctrl+H से क्या किया जाता है दोस्तों? Ctrl+H की बात करें तो Ctrl+H से क्या होता है दोस्तों? फाइंड एंड रिप्लेस खुलता है दोस्तों ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है तक का? और कंट्रोल के यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर राइट। कंट्रोल के इज द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? जस्ट बताया था मैंने अभी आपको, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+R, Ctrl+F, Ctrl+H। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ पे Ctrl+F यानी होता है दोस्तों फाइंड करना। ठीक है,
लेकिन अगर फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ में आ रहा है तो ये होगा दोस्तों कंट्रोल एच का प्रयोग। किसका दोस्तों? कंट्रोल एच का प्रयोग होगा इसके लिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? ऑटो सम बता देता हूं दोस्तों, इसका मतलब होता है जोड़ने के लिए काम आता है। ये जोड़ने के लिए, ऑटोमेटिकली जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है भाई? इसका शॉर्टकट होगा अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे, ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, इससे हम क्या कर सकते हैं? ऑटो सम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का कौन सा टूल होता है? एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का कौन सा टूल होता है? डाटा वैलिडेशन, गोल सीक, सॉर्ट या फिल्टर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का कौन सा टूल होता है? डाटा वैलिडेशन, गोल सीक, सॉर्ट या फिल्टर? तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में अगर बात की जाए व्हाट इफ एनालिसिस में कौन सा टूल होता है तो वो होता है दोस्तों गोल सिक्का। किसका होता है दोस्तों? गोल सिक्का होता है। तो 24वें में आएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, गोल सिक्का। अब चलते चलते एक प्रश्न पूछ के जाऊंगा दोस्तों जिसका नंबर होगा 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिख रहा हूं आपके सामने, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि इसका जवाब मैं दे चुका हूं आपको इसी क्लास में। मुझे बताइएगा एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर किसका शॉर्टकट है? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन में दूंगा नहीं। ठीक है, आपको बताना होगा क्योंकि डायरेक्टली आप लिख दीजिए किसका शॉर्टकट है, आंसर में डायरेक्टली उस शॉर्टकट का नाम या फिर उस ऑप्शन का जो मैं पूछ रहा हूं उसका नाम लिखिएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी लिख देंगे और सभी को आता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसी क्लास में सोल्व कराया आपको। मैंने बताया कि भाई कंट्रोल आर क्या काम करता है एमएस वर्ड के अंदर अच्छे से आपको। तो उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा और क्लास अगर ध्यान से देखी होगी तो 1 सेकंड में आंसर दे दोगे इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी को बेटर करते रहिएगा। ठीक है, साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास भेजिएगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम है अभी। ठीक है, तो सभी को भेजो उनके पास में। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।